हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज हमारी इस क्लास में आज हम लेंगे सबसे कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स। जी हाँ, मोस्टली जितनी भी आज वीडियो बनाई है, आज हमने चैप्टर सबको मर्ज करके बनाई है बेटा। मोस्टली एग्ज़ाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। सो बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th क्लास में हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये एनी अदर बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या एनी अदर बोर्ड, है ना बेटा। सभी में बच्चे हमें एग्ज़ाम से पहले कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें ये क्या है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या होना चाहिए। सो आज के हमारे इस वीडियो में आज हम उन सब कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट बी स्टार्ट। हमारे आज टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डिफरेंट चैप्टर। जी हाँ, डिफरेंट चैप्टर की क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर आए, रिटायरमेंट में, डेथ में और डिसोल्यूशन में। हाँ, एग्ज़ाम में क्योंकि ये सारे चैप्टर एक साथ आते हैं और उसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें हमें क्या करना है और इसमें हमें क्या करना है। सो लेट बी स्टार्ट। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग आज हमें लेना है, लेट सपोज कि अगर हमारा एडमिशन चैप्टर होता तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करते बेटा। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट चैप्टर होता तो क्या ट्रीटमेंट होता, एंड सो ऑन, डेथ एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जी हाँ, बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड या सभी बोर्ड में बेटा ये सारे चैप्टर आते हैं। जिसकी क्लास में जो चैप्टर हैं आप उसके अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। अगर हमारा एडमिशन और पार्टनर हो तब क्या होगा बेटा, रिटायरमेंट पार्टनर हो तब क्या होगा, और डेथ और डिसोल्यूशन। जी हाँ, इस वीडियो में हमने सब कवर करने की कोशिश की है। लेट सपोज क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी आर द पार्टनर्स, ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए और बी सी पार्टनर्स हैं और उनके बीच का रेशियो है 3-2-1। गुडविल एपियर्स है बेटा, एपियर इन बुक्स, बुक्स में एपियर्स है ₹60,000। बुक में एपियर मतलब कि हमारी पुरानी गुडविल। एंड नाउ गुडविल वैल्यूड है, कितने रुपए वैल्यूड है बेटा नई गुडविल, ₹1,80,000, है ना। सो एक तो हमारी पुरानी गुडविल है और एक हमारी नई गुडविल है। तो बेटा जहां भी गुडविल एपियर आता है इसका मतलब पहले से हमारी अकाउंटिंग बुक्स में है। सो इसे बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और जहां भी गुडविल वैल्यूड आता है, वैल्यूड कब करेंगे बेटा, किसी भी नए पार्टनर के आने पर, एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय हम वैल्यूड करते हैं। सो दैट इज न्यू गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी गुडविल एपियर्स है वो पुरानी गुडविल को शो करती है, मतलब फर्म की पुरानी गुडविल। और जहां भी वैल्यूड आए बेटा इसका मतलब वो कौन सी गुडविल वैल्यू होती है, नई गुडविल को ही वैल्यूएशन कर लेते हैं, है ना। सो लेट सपोज अगर हम एडमिशन करते हैं बेटा, नए पार्टनर डी एडमिट होता है, डी एडमिट होता है कितने शेयर के लिए, लेट सपोज 1/6 शेयर के लिए। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब हम एंट्री क्या पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा स्टेप फर्स्ट जो है, ऑलवेज स्टेप फर्स्ट, हमेशा पुरानी गुडविल को, ओल्ड गुडविल को बंद कर दिया जाएगा। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, जी हाँ इसे बोलते हैं राइट ऑफ। पुरानी गुडविल को बंद करना, क्लोज करना, बिल्कुल डेफिनेटली क्लोज होगी। तो बेटा इसकी एंट्री होगी टू गुडविल, बिकॉज गुडविल इज द एसेट्स, गुडविल एसेट्स होती है। जब गुडविल एसेट्स होती है क्लोज करते हैं तो इट शुड बी क्रेडिट। और किन किन पार्टनर के बीच बेटा, ए, बी और सी। पुरानी गुडविल कितनी है, 60,000। किस रेशियो में होगी, ओपीआर। तो बेटा ओपीआर देखिए, जो ए बी सी पार्टनर है इनके बीच के ये कहलाएंगे ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हमारी ये क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। देन स्टेप टू में
हमारे पास न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया बेटा। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो देखिए नया पार्टनर हमेशा दो चीज लाता है, कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल। अगर कैपिटल है तो वो एंटी है, अदरवाइज नहीं है। सो जब गुडविल ब्रिंग करता है बेटा तो इसमें दो चीज हो सकती हैं। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? ए, बी और सी। देखिए बेटा, हमने कहा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है बेटा हमेशा दो चीजें लाता है। हाँ जी, मुस्कुराते हुए आता है ना। सो दो चीजें लाता है, एक तो बेटा कैपिटल लाएगा और गुडविल, अपने हिस्से का शेयर लाएगा गुडविल में। तो बेटा जितनी भी कैपिटल दे रखी है वो कैपिटल इस अमाउंट में आएगी और उसके हिस्से की गुडविल कहां से वैल्यू होगी? नई में से बेटा। तो नया पार्टनर्स नई शेयर में से लाता बेटा, नए वैल्यू में कितनी वैल्यू है? 1,80,000। 1,80,000 में नए पार्टनर शेयर 1/6। सो बेटा कितने गुडविल के पैसे लाएगा? 1/6 करोगे बेटा, 1,80,000 इंटू 1/6, 6 3 18 है ना। तो 30,000 तो कैपिटल, अब कैपिटल अमाउंट गिवन है तो बेटा लिख दी जाएगी, और कैपिटल अमाउंट नहीं है तो यहां नहीं लिखेंगे, पर हम एक साथ इसलिए लिखते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। और जब गुडविल आता है तो ये एंट्री आती है, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एमंग द पार्टनर्स। जो गुडविल के पैसे हैं वो दोनों पार्टनर्स में नहीं बेटा, जितने पार्टनर्स हैं उनके रेशो में डिवाइड होंगे। और देखिए कौन सा रेशो होगा? ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशो। इट मीन जब भी एडमिशन होगा, पुरानी गुडविल है तो वो राइट ऑफ होगी बेटा, जो नया पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल है वो अमाउंट फिल कर दी जाएंगी, और उस अमाउंट को प्रीमियम को दोनों पार्टनर्स में मतलब ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? हाँ, अगर इसी में बेटा रिटायरमेंट होता तो देखिए रिटायरमेंट के केस में हमारे एबीसी पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें से रिटायर हुआ। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं बी रिटायर्स। जब बी रिटायर होगा बेटा, सो इसमें भी सेम पुरानी गुडविल तो राइट ऑफ होगी ही होगी, मतलब स्टेप फर्स्ट सेम ही आएगी बेटा। स्टेप फर्स्ट सेम मीन्स पुरानी गुडविल मस्ट बी राइट ऑफ। पुरानी गुडविल को हमेशा क्या कर देते हैं हम? राइट ऑफ कर देते हैं। तो बेटा ये एंट्री दोनों ही चैप्टर में सेम ही आती है। अब जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसे हमें गुडविल के पैसे देने हैं, तो स्टेप 2 में बेटा गुडविल अमाउंट टू बी एडजस्टेड होती है। तो इसका मेन क्या है? इसका पार्टनर, जो पार्टनर बचा है रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स। सो एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग, जो पार्टनर रिटायर हुए हैं। तो देखिए हमने इसमें माना एबीसी में बी रिटायर हुआ है, सो एंट्री क्या आएगी बेटा? हाँ जल्दी बताइए बेटा। इसकी एंट्री होगी टू बी कैपिटल और ए डेबिट सी डेबिट। तो बेटा ए में क्या एंट्री लिखेंगे? ए और सी में डालने से पहले हमेशा बी में अमाउंट लिखिए। बी की अमाउंट जो कैलकुलेट होगी वो ऑलवेज नई गुडविल के बेस पर होगी। सो नई गुडविल मतलब 1,80,000, इसमें से जो पार्टनर रिटायर हुआ है बी का शेयर कितना है? 2/6। देखिए बी का शेयर बेटा यहां से ले लेंगे, है ना। ए बी सी पार्टनर, 3 पार्टनर से ए बी सी, उसमें से बी रिटायर हुआ तो बी का हिस्सा गुडविल का जितना भी आया बेटा आप सॉल्व करेंगे। 6 3 3 2 है ना बेटा। हमारे जब सॉल्व करोगे 60,000 आ गई। और इसे किस रेशो में बांटा जाएगा? गेनिंग रेशो में, GR गेनिंग रेशो। अगर ये चीज डेथ में होती बेटा, इफ एनी पार्टनर डाइड, रिटायर में तो बेचारा वो हमारे जीता चला जाता है फर्म से, डेथ में कोई भी कोइंसिडेंट से मर जाता है पार्टनर, तो बेटा डेथ में भी यही ट्रीटमेंट है, सेम। रिटायरमेंट और डेथ में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि जब हम एंट्री पोस्ट करते हैं तो डेथ में हमें एग्जीक्यूटर को भी देना होता है, पर गुडविल की एंट्री में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, गुडविल कैपिटल्स के नाम से ही पोस्ट होता है। तो देखा बेटा, एडमिशन, रिटायरमेंट,
और डेथ में क्या हमने कंपैरिजन किया। बट यदि हम आप बात आते हैं डिसोल्यूशन पर, जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्म में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म हमारी बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, क्लोज हो रही है। सो हम गुडविल को ऑलवेज रियलाइजेशन में पोस्ट करते हैं, है ना बेटा। तो स्टेप फर्स्ट हमारी ऑलवेज स्टेप फर्स्ट क्या होगी, स्टेप फर्स्ट गुडविल ट्रांसफर। गुडविल कौन सी ट्रांसफर होगी बेटा, पुरानी गुडविल अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो ओल्ड गुडविल ट्रांसफर। बेटा कहां पर ट्रांसफर होगी, ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी गुडविल बेटा, पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल। मतलब हम इसे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट जरूर करते हैं बेटा। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये रियलाइजेशन में आएगा नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल में पोस्ट होगा। तो देखो आज इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि डिसोल्यूशन में गुडविल रियलाइजेशन में पोस्ट होती है। इसके बाद हमारा बेटा स्टेप टू। स्टेप टू किस पे डिपेंड करता है भाई, गुडविल तो हमने अकाउंट में डाल दी, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। अब इस गुडविल को हमने सेल किया, हमने मतलब फर्म ने, तो नई फर्म नई गुडविल को सेल कर सकती है। इफ इट इज सेल, गुडविल सेल कर दी बेटा, गुडविल सेल, ऑब्वियसली किसी और को सेल करेंगे, फर्म का नाम बेच देंगे, फर्म की जो भी गुडविल है वो हम सेल कर सकते हैं बेटा। जब हम मतलब फर्म, तो फर्म ने सेल किया, आया क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब ये पार्टनर कैपिटल में तभी जाएगी इफ न्यू गुडविल टेकन अप बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लेके जाता है। अब देखिए पुरानी गुडविल 60 है, नई 180 वैल्यू की है, बट अब वो 180 में ले जा रहा है या कम में ले जा रहा है, जितने में भी सेल कर रहा है उस सेल अमाउंट को यहां डाला जाएगा। अगर पार्टनर सेल ना करके पार्टनर ले जा रहा है तो कैश की जगह उस पर्टिकुलर पार्टनर का नाम आ जाएगा। अदरवाइज गुडविल मस्ट बी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन। क्लियर। सो बेटा हमने आज इन सभी टॉपिक में बताने की ये कोशिश की है कि इफ गुडविल, अगर हमारा कॉन्सेप्ट गुडविल का है तो हम गुडविल को कितनी आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हुए होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, एडमिशन में डिवाइड करते हैं सेक्रीफाइस, जबकि रिटायरमेंट और डेथ में डिवाइड करते हैं गेनिंग रेशो। जी आर मतलब गेनिंग रेशो बेटा। लेकिन डिसोल्यूशन में गुडविल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल ट्रांसफर, गुडविल हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि गुडविल रियलाइज बेच दी है तो ये एंट्री, और गुडविल टेकन अप कोई पार्टनर लेके या तो पार्टनर का नाम, अदरवाइज गुडविल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे ये नहीं मानते गुडविल रियलाइज, हम मानेंगे गुडविल भी कि नहीं भैया, गुडविल की एंट्री तभी पोस्ट होगी जब गुडविल रियलाइज्ड होगी। ओके। सो आज की क्लास में हमने गुडविल के वेरियस रूप देखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस टॉपिक को बहुत मस्त तरीके से कर सकते हैं। ओके, जब तक गुड डे गुड लक, फिर मिलते हैं, बाय एक नई वीडियो के साथ। गुड डे।